You know, the most important thing in life is to understand how karma plays a role. आपके लिए, मेरे लिए, हम सबको ये मानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कर्म का कितना इम्पोर्टेंस होता है और ये कर्म कैसे आपके पीछे आते हैं. सो आई हैव अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी टू इंस्पायर यू, मोटिवेट यू. क्या हुआ अभी थोड़ी देर पहले, बस थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस से घर आ रहा था. देयर वॉज अ रेड लाइट. मैं उस रेड लाइट पे रुका. जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ा. देयर वाज अ स्पीड ब्रेकर. मैं उस स्पीड ब्रेकर को धीरे क्रॉस कर रहा था. आई वाज लुकिंग इन फ्रंट एंड धार से एक आवाज आई. तो मैं एक सेडान चलाता हूं. मुझे समझ में नहीं आया ये आवाज कहां से आई और पीछे की तरफ से आई. मैंने गाड़ी थोड़ी सी रोकी बीच सड़क पे. देखा पीछे तो एक गाड़ी, हेडलाइट ऑन है, वो रुकी हुई है. बगल से एक आदमी गया, बोलता है, भाई साहब पीछे वाले ने मारा है आपकी गाड़ी में. मैं पूरी तरीके से हैरान हो गया. मैंने अपनी गाड़ी लेफ्ट में जाके पार्क कर दी. पीछे गया. उस गाड़ी में एक सज्जन बैठे हुए थे. उस गाड़ी का हाल खराब था. मेरी गाड़ी का पीछे वाला बम्पर पूरा टूट चुका था. उस गाड़ी का हाल खराब था. बोनट ऊपर आ गया था और छोटी गाड़ी थी. और मैंने उस आदमी को देखा. मैंने कहा, आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं? तो वो मुझे पलट के बोलते हैं कि आपने गलत गाड़ी चलाई है. मैं हैरान हो गया. मैंने कहा, ये कैसे संभव है? अच्छा, मैं गाड़ी रिवर्स तो कर नहीं रहा हूँ जो मेरी गाड़ी में वो मार देंगे. ना ही मैंने एकदम से रोकी. स्पीड ब्रेकर है गाड़ी पे, स्पीड ब्रेकर पे रोकी और स्पीड ब्रेकर पर उन्होंने गाड़ी मारी. मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या. मैंने कहा, बाहर रहिए. मैंने पुलिस को बुलाया और थोड़ी देर बाद पुलिस आई वहां पर. अब यहां पे सिचुएशन चेंज होती है. वो आदमी जो मुझसे बड़ी गुस्ताखी से बात कर रहा था, एरोगेंस से बात कर रहा था, वो बोलता है, सर कुछ ले दे के ख़त्म कर दीजिए. मैंने कहा नहीं. मैंने उनसे कहा कि देखिए, जो इंश्योरेंस के ऊपर का पैसा लगेगा वो आप देंगे और ये मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर दीजिए. उन्होंने लिख दिया उसको. पुलिस वाले भैया खड़े हुए थे. 2 पुलिस वाले थे. तो मैंने उनसे कहा कि आप पानी पियेंगे? नहीं. बोला नहीं, हमारी गाड़ी में. मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और 2 बोतल जो कि मैंने ऑफिस से ली थी, मतलब गाड़ी चलाने से पहले मैंने ऑफिस से 2 छोटी छोटी बोतल पानी ली थी. मैंने कहा रास्ते में पी लूंगा. जहन में नहीं आया, मैंने पिया नहीं. मैंने कहा, आप ये दोनों पानी पीजिए. उनको एक एक बोतल पानी दे दी मैंने. लेकिन जब मैं उनको पानी दे रहा था तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि किसी जन्म में, किसी जीवन में मेरा निश्चित तौर पर कोई ना कोई कर्ज रहा होगा. वो मुझे चुकाना था. वो शायद जल का कर्ज रहा होगा या किस रूप में कर्ज रहा होगा. वो कर्ज मुझे चुकाना था. इसलिए ये जो 2 पुलिस वाले भैया थे उनको मैंने बुलाया. उस क्षण पर वो आए और मैंने उनको वो जल दे दिया, मतलब वो पानी की बोतल दे दी. और ये बात मैंने उनसे बोल भी दी. अब रही बात इन आदमी की, तो इन्होंने मुझसे बोला कि देखिए, आप मुझसे पैसे ना 1 तारीख को लीजिएगा, मेरी सैलरी तभी आती है. तो मैं मुस्कुराया और मैंने उनसे कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए. मैं बस आपको सबक सिखा रहा था कि आप एक तो गलती कर रहे थे, ऊपर से आप एरोगेंस दिखा रहे थे जो कि गलत है. मैंने उनको ये बात बोल दी. चुपचाप गाड़ी में बैठा. और आप जानते हैं मुझे जीवन का दूसरा लेसन क्या मिला? पहला तो वो कि वो व्यक्ति जो थे, जो 2 पुलिस वाले भैया थे, कोई ना कोई कर्ज था, इसलिए मैंने उनको जल पिलाया. वो जल का कर्ज हो सकता है. मेरा दूसरा लेसन ये था कि मेरे बुरे कर्म और उस व्यक्ति के जिसने गाड़ी मारी, उसके बुरे कर्म, इस एक एक्सीडेंट में हम दोनों के बुरे कर्म कट गए. और ईश्वर की अनुकंपा देखिए, हम सुरक्षित हैं. हमारे वाहन को चोट लगी है लेकिन हम सुरक्षित हैं. तो कर्म भी कटने थे. भगवान की कृपा से वो कर्म भी कट गए. जो कर्ज भी चुकाना था वो कर्ज भी चुक गया. ईश्वर की माया. हर रूप में, हर क्षण, हर तरीके से ईश्वर को देखना, समझना और उसके इशारों को समझना बहुत जरूरी है.